अब अगला अध्याय जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि कंपनी विदेशी लीडर इंडियन व्हाट्सएप से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीयों का ही जलवा आज की डेट में कैसे बना हुआ है, आज आपको देखना चाहिए। ऐसी अजीबोगरीब नौकरियां और स्टार्टअप्स जिन्हें देखकर आप हिल जाएंगे। अब इनका अध्याय देखिए। पीएम मोदी जब कहते हैं कि यह भारत का समय है ना बॉस, तो ऐसे ही नहीं कहते। भारत की इकोनॉमी, भारत की डिफेंस पावर, इसका दुनिया तो लोहा मान ही रही है। साथ ही जो भारत की बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्ट पावर, उसका रुतबा पहले तो था ही, अब और बढ़ता जा रहा है। इस वक्त दुनिया में भारत का जो डंका बज रहा है, उसमें देखने वाली बात यह है कि विदेशी कंपनियों में भारतीयों का राज चल रहा है। भारत की ग्लोबल कॉर्पोरेट पावर को देखकर दुनिया हैरान है बॉस। आप कितनी बड़ी कंपनियों का नाम ले लीजिए, सबके टॉप पर आपको लगभग इंडियन ही दिखेंगे। अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन, सत्या नडेला, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबको चलाने के लिए किसी भारतीय का ही दिमाग लग रहा है। और ऐसे नामों की लंबी लिस्ट है बॉस। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक विदेशी कंपनियों पर आज की डेट में भारतीयों का ही राज चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में, और जिनकी कमान भारतीयों के पास नहीं है, वो कंपनियां भी भारत के लोगों की अपनी कंपनी चलाने के लिए दे रही है कि भाई तू ही चला ले। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा में भारतीयों का डंका बज रहा है। मेटा ने व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड भारत के कुणाल शाह को बना दिया। व्हाट्सएप भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, और इसको अब कुणाल शाह देख रहे हैं। ये सब ने आपने खबर सुनी होगी। कुणाल शाह की कहानी भी आज आपको सुनाऊंगा जो हैरान करेगी, क्योंकि कुणाल डिलीवरी बॉय का भी काम कर चुके हैं। उन्हें बीच में पढ़ाई तक छोड़नी पड़ गई थी। मतलब उनका सफर बहुत संघर्ष वाला रहा, लेकिन आज वो बुलंदियों को छू रहे हैं। और इस अध्याय में आपको यह भी समझाऊंगा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि भारतीय ही जो है वो टॉप पर पहुंच रहे हैं। व्हाट्सएप के नए बॉस कुणाल शाह की कहानी, साथ ही ऐसी ऐसी नौकरियां भी आपको दिखाऊंगा जिनके बारे में आप सुनेंगे तो कहेंगे ऐसी नौकरी भी होती है दुनिया में। लेकिन आपको देखना चाहिए कि दूसरों का काम, दूसरों की नौकरी सबको अच्छी लगती है। ऐसी अजब गजब नौकरियां कौन सी हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज इस अध्याय में बताऊंगा। देखिए, आप तो वीकेंड पर छुट्टी पर होंगे, घर में रिलैक्स कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी अजब गजब नौकरियां भी हैं जिन्हें सुनकर होश उड़ जाएंगे। और उसका पहले एक ट्रेलर देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। देखिए, अजब गजब नौकरियों के बारे में तो आगे दिखाऊंगा ही, लेकिन पहले यह देखिए कि भारतीयों ने कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में धमाल मचाया हुआ है। इस वक्त कुणाल शाह के नाम की बड़ी चर्चा है। कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया। कुणाल शाह ने भारत में फिनटेक इंडस्ट्री में कमाल ही कर रखा। स्टार्टअप से उन्होंने पहले फ्री चार्ज बनाया, फिर क्रेड खड़ी कर दी। कुणाल शाह की हैरान करने वाली कहानी पहले आपको बता देता हूं। मुंबई से पढ़ाई करने वाले कुणाल ने नौकरी की घिसी पिटी लकीर को पीछे छोड़कर स्टार्टअप की दुनिया चुनी और 2010 में फ्री चार्ज की शुरुआत की, जिसे बाद में करोड़ों डॉलर में बेच दिया। इसके बाद 2018 में उन्होंने क्रेड लॉन्च किया, जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म बन गया, यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया। अब मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है मेटा, जो ये फेसबुक, व्हाट्सएप सब चलाती है। उसने क्रेड में भारी निवेश किया और साथ ही साथ व्हाट्सएप की कमान जो है वो कुणाल शाह उनको दे दी। तो कुणाल शाह की कहानी इसलिए भी हैरान करती है कि कुणाल शाह ने ना इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, ना मैनेजमेंट की डिग्री ली है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जहां कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करके वहां पहुंचता है, वहां एक ऐसे भारतीय टैलेंट का जलवा दिख रहा है जिसने यह सब नहीं किया है। कुणाल शाह ने कॉलेज में फिलॉसफी की पढ़ाई की है बॉस, और आज की डेट में फिनटेक की दुनिया का बड़ा नाम बन चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि फिलॉसफी की पढ़ाई की और आधे व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह जो है लोग फिलॉसफी ही बांटते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज में नया नया फिलॉसफिकल ज्ञान ही देते हैं, तो उनको हेड बना दिया, इसलिए नहीं बनाया है।
भारतीय टैलेंट टेक्नोलॉजी से लेकर बिजनेस लीडरशिप में अपना जलवा दिखा रहे हैं, इसलिए उन्हें बनाया गया है और इसीलिए भारत का ग्लोबल स्टेज पर दबदबा बढ़ रहा है। फिनटेक के महारथी कुणाल शाह का व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड के रूप में चुना जाना सिर्फ उनकी सफलता नहीं है, बल्कि दुनिया में बढ़ते भारतीय प्रभाव की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा भर है। आज भारतीय मूल के प्रोफेशनल्स न सिर्फ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बना रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी चला रहे हैं। सुंदर पिचई, सत्या नडेला, शांतनु नारायण और अरविंद कृष्णा जैसे नाम इस बदलाव की मिसाल है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की दौड़ में भारतीय मूल के लीडर्स ने जबरदस्त बढ़त बना ली। अब तक भारतीयों ने $96 बिलियन कंपनियां बनाई हैं या बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसका मतलब है कि अमेरिका का हर 8वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसी न किसी भारतीय मूल के फाउंडर से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, 1 से ज्यादा बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी करने के मामले में भी अमेरिका के 15 बड़े रिपीट फाउंडर्स में से 6 भारतीय हैं। अब ये कहेंगे रिपीट फाउंडर क्या है बॉस? रिपीट फाउंडर का मतलब है कि $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू वाले 1 से ज्यादा कंपनी को खड़ा कर देना। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 11 भारतीय मूल के सीईओज हैं, जिनकी कुल कंपनियों की कीमत $6.5 ट्रिलियन से ज्यादा है। मतलब पूरा ट्रेंड है बॉस कि भारतीय टैलेंट अब दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में लीडिंग भूमिका निभा रहे हैं और ग्लोबल इनोवेशन का एक मजबूत सेंटर बन चुके हैं। और बात स्टार्टअप्स की हो ही रही है, तो आज हम आपको ऐसी नौकरियों और स्टार्टअप्स के बारे में भी बता देते हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना हो या सोचा नहीं होगा। भाई ऐसी ऐसी नौकरियां दुनिया में हैं कि लोग मतलब कर रहे हैं वो नौकरी, जिनको आप सुनेंगे कि कहेंगे कि भाई ऐसी भी नौकरी होती है। जैसे फूड टेस्टर्स की नौकरी आपने सुनी तो होगी, लेकिन कुत्तों का खाना चखना भी एक नौकरी है बॉस। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। एक और ऐसी नौकरी के बारे में आपको बताऊंगा जहां लोग ट्रेन में लोगों को धक्का देकर पैसे कमा रहे हैं। अगर आप सांपों का जहर निकाल सकते हैं तो भी आप खूब पैसा कमा सकते हैं। जमीन के ऊपर तो सोने की माइनिंग सुना होगा, लेकिन कभी पानी के अंदर मैनुअल तैराकी से सोने की माइनिंग देखी है? आज आपको वो भी दिखाऊंगा। इतना ही नहीं बॉस, सोने और रोने जैसे कामों के भी पैसे मिल रहे हैं। सोने मतलब गोल्ड नहीं, नींद में सोने के पैसे मिल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे अजीबोगरीब स्टार्टअप्स की आज बात करेंगे जिनके बारे में सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। जैसे एक ऐसी कंपनी है जो आपको बाजार में सब्जी से लेकर सामान तक उठाने वाला मुहैया करा रही है। ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपको पेड़ रेंट पर दे रही है। दुनिया अलग दिशा में जा रही है बॉस। ऐसी ऐसी नौकरी चल रही है कि पेड़ रेंट पे दे रहे हैं। देखिए, आपकी नौकरी अगर यह हो कि लोगों को ट्रेन में धक्का देना है, सुन के ही आदमी हैरान हो जाएगा कि सच में ऐसी नौकरी है कि मजाक कर रहा हूं। लेकिन जापान में यह बिल्कुल असली जॉब है। जापान के बड़े शहर, खासकर टोक्यो में मेट्रो की भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि कई बार ट्रेन के दरवाजे ठीक से बंद नहीं हो पाते और प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग अंदर जाने के लिए जूझते हैं। ऐसे हालात में काम करते हैं प्रोफेशनल पुशर्स। धक्का देने के लिए उनको रखा जाता है, जिन्हें जापान में ओशिया कहा जाता है। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आती है, ये पुशर्स तुरंत दरवाजे के पास तैनात हो जाते हैं और बाहर खड़े यात्रियों को धक्का दे दे के अंदर एडजस्ट कराते हैं। उनका काम ही होता है कि हर इंच जगह का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन में अंदर घुसा देना, ताकि कोई भी यात्री प्लेटफॉर्म पर छूट ना जाए। और सबसे अहम बात, ट्रेन अपने तय समय पर बिना देरी के रवाना हो सके। तो यानी उसको धक्का देने के लिए रखा गया है। देख रहे हैं कैसे धक्का देके अंदर घुसा रहा है। इसकी नौकरी है भाई उसकी। आपने कभी पीक टाइम में मुंबई लोकल या दिल्ली मेट्रो देखी हो तो आप समझ सकते हैं कि यह काम कितना मुश्किल और दबाव वाला होता है। जापान का मेट्रो नेटवर्क दुनिया के सबसे बिजी नेटवर्क्स में गिना जाता है। हर दिन लाखों करोड़ों लोग इसमें सफर करते हैं, इसलिए वहां हर सेकंड की कीमत होती है। ये पुशर्स सिर्फ धक्का नहीं देते, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किसी को चोट ना लगे और सब लोग सुरक्षित तरीके से अंदर आ जाएं। हालांकि अब धीरे धीरे ये नौकरियां कम होती जा रही। कई जगह स्टेशन स्टाफ ही ये जिम्मेदारी संभालने लगे हैं। लेकिन सोचिए, जहां एक तरफ लोग नौकरी ढूंढ रहे हो, दुनिया में ऐसी कई नौकरियां चल रही हैं जहां काम है बस लोगों को ट्रेन में धक्का देकर घुसा देना। अच्छा, अब जरा यह भी सोचिए कि कोई नौकरी हो जहां आपको कुत्तों का खाना चखना पड़े। पहली नजर में ही लगेगा कि मजाक है क्या। फिर ऐसी नौकरी जो मजबूरी में ही कोई करेगा, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं। लेकिन डॉग फूड टेस्टर होना एक प्रोफेशनल और स्किल्ड जॉब है बॉस। कुत्तों के लिए खाना बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने से पहले उसे टेस्ट करवाती हैं, और यह टेस्टिंग कोई आम टेस्टिंग नहीं होती। इस काम में लगे लोग अक्सर फूड साइंस, न्यूट्रिशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं बॉस। यानी ये सिर्फ खाने चखने वाले नहीं होते, बल्कि रिसर्चर भी होते हैं।
सबसे पहले ये लोग खाने की स्मेल को चेक करते हैं कि कुत्ता कहीं सूंघ के तो नहीं भाग जाएगा, हटाओ इसको। फिर क्योंकि भाई स्मेल भी स्वाद का बड़ा हिस्सा है, स्मेल से पता चलता है कि पसंद आएगा कि नहीं आएगा। फिर बारी आती है टेस्ट की। ये लोग डॉग फूड का छोटा सा हिस्सा चखते हैं, उसके टेक्सचर, फ्लेवर और कंसिस्टेंसी को समझते हैं और फिर डॉग फूड निगलते नहीं बल्कि थूक देते हैं। इसके बाद टेस्टर की रिपोर्ट के आधार पर प्रोडक्ट में बदलाव किए जाते हैं। अब सवाल है कि इंसानों को यह सब करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पालतू जानवर भी खाने को लेकर उतने ही चूजी होते हैं जितने हम। अगर इंसान को खाना बेस्वाद लगे तो हम भी छोड़ देते हैं, तो कुत्ते को भी पसंद नहीं आए तो वो नहीं खाते। ये टेस्टर ये भी देखते हैं कि खाना न्यूट्रिशन के हिसाब से सही है या नहीं और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। यानी ये जॉब टेस्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है, टेस्ट और साइंस का। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम सिर्फ अजीब है, तो ये भी जान लीजिए कि इस नौकरी में सालाना अच्छी खासी सैलरी मिलती है जो लाखों में जा सकती है। मतलब लाखों रुपए कुत्ते का खाना चखने के मिलेंगे। अगली बार जब आप अपने पालतू कुत्ते को खाना देंगे तो याद रखिएगा कि उस खाने को किसी इंसान ने कुत्ते से पहले चखकर परखा है और उसके पैसे भी कमाए। अच्छा, कोई आपसे कहे कि आपको सोने के भी पैसे मिलेंगे, नींद में सोने के, तो आप कहेंगे अच्छा, मेरा बॉस तो आके कोहनी मार देता है कि सोने के लिए रखे हैं तुमको। लेकिन ज्यादातर लोगों की ये ड्रीम जॉब हो सकती है कि सोने के पैसे मिल रहे हैं। ऐसी नौकरियां मौजूद हैं और लोग इसके लिए अप्लाई भी करते हैं। पहली नजर में लगता है कि ये बहुत आसान जॉब होगी, जाके सो ही तो जाना है, पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन असल कहानी थोड़ी अलग है। दुनिया भर में कई कंपनियां और मेडिकल संस्थान लोगों को नींद में सोने के लिए हायर करती है। मकसद जैसे नए गद्दे यानी मेट्रेस को टेस्ट करना, कभी लोगों के स्लीप पैटर्न को समझना और कभी दवाओं या नींद से जुड़ी रिसर्च करना। भारत में भी यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ब्रांड्स हर साल स्लीप इंटर्नशिप भी चलाते हैं, जहां लोगों को घर पर ही सोकर अपनी नींद को ट्रैक करना होता है। उन्हें रोजाना 8 से 9 घंटे की नींद लेनी होती है और फिर बताना होता है कि उनकी स्लीप क्वालिटी कैसी रही। इसके बदले स्टाइपेंड भी मिलता है और कई बार लाखों रुपए तक की कमाई होती है। लेकिन यह सिर्फ सोना नहीं है, आपको अपनी पूरी स्लीप रूटीन डिसिप्लिन में रखनी होती है। लेट नाइट फोन, अनियमित टाइमिंग, सब कंट्रोल करना पड़ता है। और मेडिकल स्टडीज की बात कीजिए तो यहां मामला और सीरियस हो जाता है। कुछ लोगों को लैब या अस्पताल में रहकर सोना पड़ता है, जहां एक्सपर्ट्स उनके ब्रेन वेव्स, हार्ट रेट और बॉडी के बाकी सिग्नल्स को भी मॉनिटर करते हैं ताकि समझ सकें कि नींद कैसे काम करती है और उससे जुड़ी समस्याओं का इलाज कैसे बेहतर बनाया जाए। यानी ये जॉब जितनी आसान दिख रहे हैं, सुनने में लगते हैं, उतने होते नहीं। यहां डिसिप्लिन, हेल्थ और कमिटमेंट तीनों की जरूरत होती है। हां, कंपटीशन भी कम नहीं है। तो अगली बार जब कोई कहे कि मैं तो बस सोकर पैसे कमाना चाहता हूं, तो उसे समझा दीजिएगा कि इतना आसान नहीं है और इसके पीछे साइंस और मेहनत भी लगती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ को सोने के मिल रहे हैं, कुछ को रोने के पैसे मिलते हैं। यह भी बड़ा अजीब है। देखिए, कोई ड्रामा या एक्टिंग का काम नहीं है। असल में एक बहुत पुरानी परंपरा है जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में जिंदा है। इन लोगों को प्रोफेशनल मॉर्नर कहा जाता है, यानी ऐसे लोग जो किसी अंतिम संस्कार में जाकर शोक व्यक्त करते हैं और रोते हैं। भले ही वो उस व्यक्ति को जानते ना हो, उनका काम सिर्फ रोना नहीं होता। ये पूरा माहौल को उस भाव में ढालते हैं जहां दुख खुलकर सामने आ सके। जैसे इतिहास अगर आप देखें तो प्राचीन मिस्र, रोम, चीन और मध्य पूर्व में यह परंपरा जो है वो आम थी। उस दौर में जोर जोर से रोना, छाती पीटना, शोक को सार्वजनिक रूप से दिखाना सम्मान का प्रतीक माना जाता था। रोम में तो जितने ज्यादा रोने वाले लोग उतना बड़ा और सम्मानजनक अंतिम संस्कार माना जाता था। भारत में भी इसकी झलक मिलती है। राजस्थान में रुदाली नाम से जानी जाने वाली महिलाएं मातम के मौकों पर बुलाई जाती थी, जो कई दिनों तक शोक प्रकट करती थीं। इस पर कल्पना लाजमी की एक फिल्म भी है जिसमें डिंपल कपाड़िया ने रुदाली का रोल भी निभाया था। आज के समय में यह तरीका थोड़ा बदल गया। अब प्रोफेशनल मॉर्नर्स ज्यादा संयमित तरीके से शोक व्यक्त करते हैं। परिवार को सांत्वना देना, रीति रिवाजों में हिस्सा लेना और माहौल को भावनात्मक रूप से संतुलित रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी ये सेवा ली जाती है। कहीं इसे परंपरा माना जाता है तो कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है और इसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं। कई जगह यह पेमेंट प्रति इवेंट या प्रति घंटे के हिसाब से होती है। देखिए, हालांकि यह काम जितना अलग लगता है उतना आसान है नहीं। इसके लिए भावनाओं की समझ, उन्हें सही समय पर व्यक्त करने की कला भी आनी चाहिए। तो दुख जताना भी किसी के लिए पेशा हो सकता है। अब सोचिए कि किसी का काम रोज जहर निकालना हो, वो भी सांप का, जहां एक गलती जानलेवा हो सकती है। यह भी नौकरी है बॉस, ये प्रोफेशन है।
असल में यह बेहद गंभीर और जिम्मेदारी वाला पेशा है। सांप का जहर निकालने वाले लोगों को स्नेक मिलकर कहा जाता है, जो जहरीले सांपों से जहर निकालते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर यह जहर निकाला क्यों जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दवा। सांप का जहर कई तरह की लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाने में काम आता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं। इसके अलावा सबसे जरूरी काम होता है एंटी वेनम बनाना। अगर किसी को जहरीला सांप काट ले तो इलाज के लिए यही एंटी वेनम उसकी जान बचाता है, और यह एंटी वेनम इसी जहर से तैयार होता है। अब सवाल है कि काम किया कैसे जाता है? स्नेक मिलकर बहुत सावधानी से सांप को पकड़ते हैं और खास तकनीक से उसके दांतों से जहर निकालकर एक कंटेनर में इकट्ठा कर देते हैं। इसके बाद इस जहर को प्रोसेस किया जाता है और मेडिकल इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है। लेकिन यह काम जितना सुनने में रोमांचक है, उतना ही खतरनाक है। इसमें चाहिए बेहद स्टेडी हाथ, धैर्य और सांपों की व्यवहार की गहरी समझ। नाम स्नेक मिलकर है, लेकिन स्नेक मिलकर काम नहीं करता, वो डस भी लेता है। तो छोटी सी गलती और सीधे जान पर बन जाएगी। इसलिए इन लोगों को खास ट्रेनिंग दी जाती है, सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल इनको फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए, ये प्रोफेशन बहुत स्पेशलाइज्ड है। दुनिया भर में इसके मौके भी बेहद सीमित हैं। ज्यादातर लोग इस फील्ड में जूलॉजी और हर्पेटोलॉजी की पढ़ाई के बाद आते हैं। तो अगली बार जब आप जहर शब्द सुने तो इसे सिर्फ खतरा ना समझे, बल्कि उस साइंस को भी याद रखिए जो उसी जहर को दवा में बदल देता है और कई जिंदगियां बचाता है। आप ये भी याद रखिए कि जहर निकालने के इसी काम से कई लोगों का घर चलता है।